हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर आप ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए न्यू बैच कब से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को बता दें, आज से आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और अब आपको रेगुलर 8:30 PM पर एक क्लास मिलेगी। यानी कि क्लास का जो समय रहेगा वो डेली 8:30 बजे रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को टाइम से 8:30 PM पर क्लास ज्वाइन करना है। और आज इस क्लास में हम आपको ये समझाएंगे कि आप सभी को ये सारी क्लास कैसे करनी है और इससे पहले हमने जो क्लास करा दिए हैं वो कौन कौन से क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन क्लास आपको देखने हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो क्लास मिलेंगे उन सभी में आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट और आपके लिए खास होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक डायरेक्शन बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उन्हें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के भी बटन को दबा लेना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी और वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होंगे या जो भी हमें आपको पढ़ाना होगा वो टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देते हैं, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन कर लेना है अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे वीडियोस के सेक्शन में तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे। और आप सभी के अक्सर ये सवाल रहते हैं कि सर इतने सारे क्लास हैं, अब हमें कौन कौन से क्लास करने हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो आप हमें इंपॉर्टेंट क्लास बता दीजिए, वो सारे क्लास हम कर लें, है ना। तो आप सभी को हमने कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर रिकमेंड की हैं, आप उन प्लेलिस्ट को अवश्य देखें क्योंकि वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको जब आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम से। इसमें क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास होंगे वो सारे के सारे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बस एक प्लेलिस्ट में आपको आना है और क्रम बाय क्रम सारे क्लास करना इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर आप सभी के लिए। ठीक है, तो जिनका भी सितंबर में एग्जाम है या फिर आगे अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास हैं सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है बहुत ही अच्छे से। अभी यहाँ पर हम और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्लास हमें लगेंगे वो सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में हम शामिल कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लिब्रो ऑफिस की जो प्लेलिस्ट है इसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में हमने सारी चीजें समझाई हैं, जैसे लिब्रो ऑफिस राइटर हो गया आपका, कैल्क हो गया आपका और इम्प्रेस हो गया। तो ये सारे के सारे क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्लास जो प्रीवियस हमने करा दिए हैं उन्हें भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ में ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपको ये पता चलेगा कि जो प्रीवियस एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो प्रीवियस वाली आपको प्लेलिस्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सभी ने ट्रिपल सी महामैराथन क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को आप अवश्य देखें। यहाँ पर ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स करा दिया गया है, यानी कि ये क्लास आपकी लगभग 8 घंटे की होगी और इस क्लास में सारा कुछ पढ़ाया गया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस महामैराथन क्लास में हमने मिस किया हो। ठीक है, इसका नाम है ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास। तो इसे अवश्य देखें और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो हमने यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है। जैसे मान लिया कि इतनी बड़ी क्लास है, किसी बच्चे को बीच में कोई पार्ट पढ़ना है तो उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके भी इस वीडियो के अंदर बीच का कोई पार्ट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास में क्या क्या शामिल है उस टाइम स्टैम्प में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ से इस क्लास को भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद आपका काम क्या होगा, रेगुलर आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अपने मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं और उसमें आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपको कोशिश करनी है कि हर मॉक टेस्ट में आपको स्कोर बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आपको सर्च करना है www.triplec.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल सी मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। अब मॉडल पेपर में आपको क्या मिलेगा, पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में 100 अंक उसके होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 अंक आपको दिया जाएगा।
और इसका समय 90 मिनट का होगा। तो यहाँ स्टार्ट क्विज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट क्विज पर आप करेंगे तो सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको दिख जाएंगे और वहां से आप बारी बारी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप यहाँ ट्रिपल सी मॉक टेस्ट इन हिंदी पर जाकर के सारे मॉक टेस्ट आपको करने हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो जो शेष समय आपके पास बचा है, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश में टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर पर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे मॉडल पेपर आपको दिखाई देंगे, है ना। मॉडल पेपर 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर हैं। तो यहाँ से एक एक मॉडल पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर हम आप सभी के लिए, और ये सारा का सारा फ्री रहेगा। यहाँ पर हम एक ऐसा आपका टेस्ट करवाने वाले हैं जो कि एक रियल एग्जाम टेस्ट होगा। ठीक है, रियल एग्जाम टेस्ट होगा और ये टेस्ट आपके एग्जाम से 2 दिन पहले करवाएंगे। मतलब जब से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके 2 दिन पहले हम आपके लिए यहाँ पर एक रियल एग्जाम टेस्ट कर पाएंगे। इस टेस्ट की खासियत क्या होगी, तो यहाँ पर जो टेस्ट होगा पूरे 100 प्रश्नों का होगा, जिसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, और इसका एक टाइम होगा, मतलब एक निश्चित समय में ही ये टेस्ट आपका स्टार्ट होगा और उसी समय में ही क्लोज होगा। जैसे मान लिया कि ये टेस्ट हमने आपको एग्जाम से 2 दिन पहले दिया और हमने इसमें टाइम दे दिया कि भाई ये टेस्ट आपको 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक करना है। ठीक है, या 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक करना है। तो जो समय यहाँ पर दिया जाएगा उसी समय के दौरान अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तभी आप कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर 1 अटेम्प्ट होगा, केवल एक ही बार आप टेस्ट में बैठ सकते हैं। एक बार आप टेस्ट करने के बाद में दोबारा इस टेस्ट में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम एक ऐसा टेस्ट पेपर बनाने वाले हैं जो आपके एग्जाम जैसा ही आपको दिखेगा, रियल एग्जाम आप उसे समझ लीजिए। ठीक है, और उस टेस्ट को आप सभी को अच्छे से करना है। पहले आपको तैयारी करनी है जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपके एग्जाम होने से 2 दिन पहले ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। और इस टेस्ट की जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड कर दें, या फिर आप सभी को हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन पर भी हम एक नोटिफिकेशन डाल देंगे जहां से आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट आपका किस दिन होने वाला है और इस टेस्ट का समय क्या है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसी समय में टेस्ट आप कर पाएंगे। अगर उस समय पर आप टेस्ट नहीं करते हैं तो बाद में फिर आप इस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और ये सभी के लिए फ्री होगा, मतलब इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सारा का सारा ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सभी बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगर आप इस विधि से तैयारी करते हैं तो निश्चित आप अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर पाएंगे। ठीक है, बट इससे पहले हम आपको बता देते हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, क्योंकि इस सिलेबस को भी जानना बहुत जरूरी है। तो एक नजर में हम आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिलेबस समझने से क्या होगा, आप अपना जो डायरेक्शन होगा वो सही रख पाएंगे। जैसे आप सभी ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है, कई बार आप अपनी दिशा भूल जाते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में ये सिलेबस बैठा के रखना होगा कि हमें जो भी पढ़ना है वो इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। आपको सिलेबस नहीं भूलना है। तो सबसे पहला काम, ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और ये सिलेबस हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा या फिर हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम इस क्लास का समापन करते हैं और फिर आगे से हम आपको क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, आपको बता दें, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर आपके हैं और 9 चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। जिसमें क्या है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर आपका टॉपिक होता है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ये हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप जब भी क्लास करें तो ये ध्यान में रखें कि हमारे सिलेबस के अनुसार क्लास हो रही है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं जहां भी उन्हें मिलता है, बट वो सिलेबस भूल जाते हैं। ठीक है, और आपको ऑनलाइन में तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमेशा अपना डायरेक्शन पहले सेट करो कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, और जहां आपको जाना है वहां जाने के लिए जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको आप पढ़ते चलिए। ठीक है, तो सिलेबस को आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, आपको सिलेबस बिल्कुल भी नहीं भुलाना है। ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या ये हमारे लिए सही भी है या नहीं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट के बारे में आपको समझना है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हम आपको आगे जो हम एमसीक्यू कराने वाले हैं
वो सारे के सारे वहां पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर जिन बच्चों को ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स ही करना है, मतलब अगर अभी आपने ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप चाहते हैं पूरा थ्योरी वाला कोर्स हमें मिले, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना है। कोशिश कर रहे हैं कि 10 या 15 सितंबर से आप सभी के लिए ट्रिपल सी का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जहां पर वो बैच आपका लगभग 2 से ढाई महीने चलेगा और उसमें हम पूरा ट्रिपल सी का कोर्स कवर करने वाले हैं। और वो ट्रिपल सी के ही लिए नहीं, बाकी अगर आप यूपीपीसीएल एग्जाम की तैयारी करते हैं, आरओ के लिए तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है हम जब पूरा ये कोर्स आपको कराएंगे तो बहुत ही डीप और बहुत ही डिटेल में सारी चीजें अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, थोड़ा सा और वेट करना है, बहुत ही जल्द हम आप सभी के लिए थ्योरी का पूरा अच्छा सा बैच लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशंस, ये आपको सीखने हैं। बाकी बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपके हार्डवेयर में जो आपका सीपीयू होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। एंड इसके बाद में सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी लेनी है। एप्लीकेशन के बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इनका यूज क्या होता है, ये आपको समझना है। इसके बाद बात करते हैं ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपको जानना है। और कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स के बारे में पढ़ना है। और आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल ऐप्स जो गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स हैं, उनके बारे में आपके एग्जाम में आता है। जैसे आपका उमंग ऐप हो गया, इसके बारे में आपका अतुल्य ऐप हो गया, मेघदूत ऐप हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में भी आता है आपके एग्जाम में। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि चैप्टर जो हमारा 2 है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेसिक के बारे में आपको समझना है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट, यानी कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल फोन में इस्तेमाल होते हैं, टैबलेट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एंड्रॉइड का, तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट आपके मोबाइल फोन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ से आपको पढ़ने होंगे। बाकी अगर बात करते हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की, तो यहाँ पर फिर टास्क बार हो जाएगा, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, ठीक है। रनिंग एन एप्लीकेशन, आप किसी एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, ठीक है, उसमें कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे माउस की सेटिंग हो गया, माउस की स्पीड को बढ़ाना है, माउस के एरो को चेंज करना है, ऐसी बहुत सारी है। डेट एंड टाइम आपको चेंज करना है, ये कहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब यहीं से तमाम प्रश्न बनते हैं। बट आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन हमारे साथ कैसा बन सकता है और उसका जवाब हमें कहाँ से करना होता है। तो जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप के आपके सारी चीज़ें समझ में आएंगी और इनका जवाब भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जैसे हमने आपको बता ही दिया है। अब इसके अंदर क्या होता है, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस का इस्तेमाल करना और आप इसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। चेंजिंग सिस्टम डेट हमने आपको बता ही दिया है। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट की। तो फाइल एंड फोल्डर का मैनेजमेंट आपको करना है, कैसे हम नया फोल्डर बना सकते हैं, कैसे फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, है ना, किस शॉर्टकट के से हम डिलीट करें ताकि वो फोल्डर या वो फाइल हमारी रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधे डिलीट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बाद में टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, तो बहुत सारी फाइल की एक्सटेंशन भी होती हैं, तो उनको हमें पढ़ना होगा, याद करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो चैप्टर दिया गया है वो है वर्ड प्रोसेसिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर आप सभी को पढ़ना होता है लिब्रो ऑफिस। तो लिब्रो ऑफिस में राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स में ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार्स एंड साइड बार के बारे में जानकारी लेनी है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसके शॉर्टकट की क्या होती है, किस मेनू में जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। और इस क्लास को जैसा कि हमने आपको बताया स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास आगे आने वाली सभी क्लास से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये समझ पा रहे हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी पूरी की क्लास कंप्लीट आपको सभी को देखनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, आप कैसे किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद सेव एंड सेव एज, ठीक है, आप करते हैं, इसके शॉर्टकट की क्या होती है, आप कैसे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। यूजिंग दी हेल्प, हेल्प का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। पेज सेटअप क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ। अगर मान लिया कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है और आप चाहते हैं उसको पीडीएफ में सेव करना, एक्सपोर्ट करना, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहीं से सवाल आपका बनेगा आपके एग्जाम में।
इसके बाद में टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो गया, एडिटिंग टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट सिलेक्शन हो गया, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। कट कॉपी एंड पेस्ट का इस्तेमाल करना, इसके शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। फॉन्ट कलर स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन आप कहाँ से कर सकते हैं, किस मेनू से कर सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप कैसे कर सकते हैं, अंडू रेडो आप कैसे कर सकते हैं, किस मेनू में जाके कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कौन से मेनू में होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, कौन से मेनू में होता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी बुलेट एंड नंबरिंग आपको पढ़ना होगा, चेंज केस, एडर एंड फुटर, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं टेबल मैनिपुलेशन की, तो यहाँ पर इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल, आप टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। और इसके बाद में अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, मतलब आपने सेल में अगर कोई टेक्स्ट लिया है तो उसका अलाइनमेंट आप कैसे कर सकते हैं। डिलीट, इंसर्शन ऑफ रोज, कॉलम एंड मर्ज एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, किसी भी कॉलम को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, किसी रो को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको मर्ज कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर एंड शेडिंग और मेल मर्ज के बारे में जानकारी लेनी है, साथ में शॉर्टकट कीज आपको पढ़नी है, ठीक है। चलो आप देखो, अगला चैप्टर है हमारा स्प्रेडशीट, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जाना जाएगा। आपको कैल्क पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, जिसमें क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्स, सेल एड्रेस, जिसमें रोज एंड कॉलम एंड सेलेक्टिंग अ सेल, कैसे आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम क्या होती हैं और सेल आपकी क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से आपकी सेल बनती है। और यहाँ पर है एंटरिंग डेटा, आप सेल में डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गया, ये सेल में आप कैसे एंटर करेंगे। और कई बार यहाँ से एक सवाल बनता है कि जब आप कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं किसी सेल में तो उसका अलाइनमेंट कहाँ होता है, और अगर आप कोई वहाँ पे अल्फाबेट लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट कहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें, और जब अभी हम जो बैच स्टार्ट करने को मैंने बताया ना, कल से जो आपको हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, तो वहां पर ये सभी टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल करेंगे आपके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आप सभी अपने सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। आगे बात करते हैं पेज सेटअप की, तो आप पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ शीट, आप किसी शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और कैसे आप सेव कर सकते हैं, और कैसे आप किसी स्प्रेडशीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। इसके बाद है मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट, जिसमें मॉडिफाइंग, एडिटिंग ऑफ सेल, फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट अलाइनमेंट, स्टाइल अगर आप लगाना चाहते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। एंड चेंजिंग सेल हाइट एंड विथ, आप कैसे चेंज कर सकते हैं, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, विथ क्या होती है। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, अगर कोई कॉलम आपको डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करना है, तो कहाँ जाकर के डिलीट करेंगे, मीन्स कौन से मेनू में डिलीट होगी, उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी रो के लिए आप शॉर्टकट की कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट की। तो बहुत सारे एग्जाम में आपके फार्मूला आते हैं जो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, और इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ चार्ट की, तो आप चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कितने टाइप के चार्ट होते हैं, तो ये भी आपको समझना है। यहाँ पर क्या है, यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर्स, जैसे कि एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। ऑटो सम कैसे कर सकते हैं। फंक्शन में बात करें तो सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब आपको पता होने चाहिए। चार्ट में आपका बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ये भी आपको आना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा 5th नंबर का चैप्टर है वो है हमारा प्रेजेंटेशन, जो कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होगा। तो यहाँ पर आप क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, आप किसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करके कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर आप ब्लैंक बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड, कैसे आप स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उसे आप एडिट कर सकते हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, और सेविंग अ प्रेजेंटेशन, तो ये चीजें आपको पढ़नी होगी। बाकी अगर बात करते हैं मैनिपुलेटिंग की, तो मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे इंसर्टिंग टेबल हो गया, अगर कोई टेबल आपको डालना है अपनी स्लाइड के अंदर, ठीक है, आप कोई क्लिप आर्ट पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, अदर कोई ऑब्जेक्ट आप वहाँ पे बनाना चाहते हैं या रिसाइज करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो कैसे बना सकते हैं। और मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल क्या होता है और इसे कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड का, चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन के लिए कोई सेटअप चूज करना चाहते हैं, आप स्लाइड्स को कैसे रन कर सकते हैं। ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग आप कैसे लगाते हैं। ऑटोमेटिक स्लाइड्स को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने स्लाइड्स को स्टार्ट कर दिया और अब वो चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बताएंगे अभी आगे क्लास में कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग।
जिसमें इनहैंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन हो गया, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल हो गया, एडिंग मूवी एंड साउंड, कैसे मूवी एंड साउंड को ऐड कर सकते हैं। और कई बार तो ये सवाल होता है कि क्या आप इंप्रेस में मूवी को ऐड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, ऐड कर सकते हैं। आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं। एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है, ये कैसे आप ऐड कर सकते हैं। और कैसे आप हैंड आउट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ये पूछते हैं कि आप कितनी हैंड आउट एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, तो सारा कुछ आगे आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो ये रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, जहां पर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना होगा, जैसे लैन बैन मैन के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आपको जानकारी लेनी है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस, ISP एंड रोल ऑफ ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, ठीक है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या क्या मोड हो सकते हैं, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, जैसे हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB थेटरिंग, ये इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ IP, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉपुलर वेब ब्राउजर एंड जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फिर आपका एज हो गया, तो जो भी पॉपुलर वेब ब्राउजर हैं वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। एंड बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, जिसमें सर्फिंग एंड सर्फिंग द वेब है, पॉपुलर सर्च इंजन है, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, आप कैसे इंटरनेट पर सर्चिंग करते हैं, डाउनलोडिंग वेब पेज, कैसे वेब पेज को डाउनलोड करते हैं, कैसे आप किसी वेब पेज को प्रिंट करते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए क्या क्या शॉर्टकट की होती हैं, जैसे हमने बहुत सारी आपको वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की भी पढ़ाई हैं, तो वो आपको अच्छे से सीख लेनी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा है वो है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-गवर्नेंस सर्विसेज। यहाँ पर क्या पढ़ना है, यूजिंग ईमेल, आप ईमेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, ठीक है, मेल बॉक्स क्या होता है जिसमें इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स शामिल होता है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ईमेल, आप कैसे ईमेल किसी को भेज सकते हैं, क्या बिना सब्जेक्ट के आप मेल को भेज सकते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लाई कब करते हैं, फॉरवर्ड कब करते हैं, ठीक है, सर्चिंग ईमेल, अटैचिंग फाइल विद ईमेल, और कितना फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको इसलिए समझना है सिलेबस, ताकि आपको ये पता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बस इसका बताने का मतलब केवल इतना ही है कि आखिर आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, क्या वो आपके काम का है या नहीं। रिप्लाइंग टू ईमेल, फॉरवर्ड कैसे करते हैं हम किसी मेल को, सर्च कैसे करते हैं मैंने बता ही दिया आपको। आगे बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करते हैं जिसमें आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया और टेलीग्राम हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग, बहुत सारे क्वेश्चन ब्लॉग के बारे में भी आते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें आपको जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। OLX हो गया आपका, क्विकर हो गया आपका, यहाँ से सवाल बनते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। नेटिकेट्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है और समझना है। अगला बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज, लाइक रेलवे रिजर्वेशन हो गया, पासपोर्ट हो गया, ई हॉस्पिटल हो गया। सब कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है ना। अगर आपने इसको समझा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर कर दिया गया है कि ये आप पढ़ लीजिएगा और इसी से सवाल आपका बनेगा। बट आप लोग यहाँ से पढ़ते ही नहीं है सही से, और उसके बाद फिर कहते हैं सर इसमें से पूछा ही नहीं गया है। आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। जब आप पूरा पढ़ेंगे, सिलेबस को समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको दिखेगा जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर उमंग एप्लीकेशन की, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा और बहुत सारे गवर्नमेंट के एप्लीकेशन है वो आपको जानने होंगे, जैसे डिजी लॉकर हो गया, तो यहाँ से भी सवाल आपके आते हैं आपके एग्जाम में। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में क्या पढ़ना होगा, जैसे अंडरस्टैंडिंग OTP, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, तो ये पढ़ना है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे आपका QR कोड हो गया, UPI क्या होता है, AEPS क्या होता है, USSD क्या होता है, ठीक है। कार्ड जिसमें डेबिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका ई वॉलेट है, POS है जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपको क्या करना होगा, NEFT के बारे में पढ़ना है, RTGS, IMPS, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट हम यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिल पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें तो आपको चैप्टर नंबर 8 से पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हमारा लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर आपको IoT के बारे में पढ़ना है, जिसको मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग है, आपका बिग डेटा एनालिटिक्स है, एंड वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद में सोशल एंड मोबाइल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। इसके बाद में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPA,
और साइबर सिक्योरिटी जिसमें नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, आपका सिक्योरिंग पीसी है, सिक्योरिंग स्मार्टफोन है, मतलब कैसे आप साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, वो आपके लिए इस सीरीज में हम आपको कराने वाले हैं, जो आप सभी के लिए 8:30 पे क्लास होंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है और ये सिलेबस आप सभी को हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है जहां पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के भी इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी ये मिल जाएगा। ठीक है, और आई होप आपने ये सारा का सारा जो भी मैंने पढ़ाया है समझ लिया है, और अगर आप लास्ट तक आ गए हमारे साथ में तो इसका मतलब आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं और बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि उसी बच्चे ने इस क्लास को बीच में स्किप किया होगा या छोड़ा होगा जो कि पढ़ना ही नहीं चाहता है, बस ऐसे ही पास होना चाहता है। ठीक है, और कल के लिए एक होमवर्क आपके लिए रहेगा, जो हमने आपको अभी प्लेलिस्ट बताई हैं वो सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट कर लेनी है, इनको तो आपको करना ही करना है। जो अभी आगे हम क्लास देंगे उनके अलावा ये सारी प्लेलिस्ट जो हम आपको बताई है ना, वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगले क्लास में, और सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।